लगता है इतनी सारी अच्छी चीजों के लिए किसी को भी कॉम्प्रोमाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो। अर्चना, मैं भी इन चाल वालों के बीच में पला बड़ा, बहुत प्यार दिया इन्होंने मुझे, इसीलिए मैं चाहता हूं इनकी जिंदगी सुधारने में अपनी तरफ से थोड़ी सी मदद करूं। अगर इन सबको जिंदगी संवारने का, पैसे कमाने का मौका मिला है तो कमाने दो ना। अरे मुझे किसी के पैसे कमाने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो सुख जो चैन उन्हें यहाँ मिल सकता है वो बड़े से घर में नहीं मिल सकता। मानव देखिए, अक्सर बड़े बड़े घरों में रिश्तों में दूरियां आ जाती है, अपनापन खत्म हो जाता है। फिर वही बात। अर्चना, तुम जानती हो मैं खुद भी बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन आज के हालात ने मुझे प्रैक्टिकली सोचने पर मजबूर कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसे ही सोचो, वरना बेवजह हम दोनों में तनाव आ जाए। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। मानव, वो आनंद निवास के चौल के काम का क्या हुआ? सर, चौल का काम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। 60 लोगों में से 10 लोग कॉम्प्लेक्स के लिए राजी हो गए। गुड। और मुझे पूरा यकीन है सर, बाकी बच्चे लोग बहुत जल्द राजी हो जाएंगे। तुम देखना, आगे चल के तुम्हें एहसास होगा कि तुमने ये फैसला किया है वो कितना सही था। Rest is fine, but I'm only concerned about अर्चना। सर, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अर्चना को समझा दूंगा। One more thing. Now that you and I are partners, don't call me sir. You can call me DK. ओके सर। ओके, देखिए। See you in a while. अब मैं अर्चना के विरोध को हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। अब अर्चना मानव के रिश्ते को और उनके घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तुम दोनों अपनी जगह सही हो। अब तुम्हारे साथ रहकर चाल वालों को यही सोचना है कि उन्हें सुंदर भविष्य चाहिए या फिर अतीत से जुड़ी यादें। इन दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तू अपने आप को मानव की जगह देखकर एक बार सोच। मुझे लगता है तुम्हें फैसला करने में आसानी होगी। कब तक हम इमोशनल बनकर सोचते रहेंगे और अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे? एक ना एक दिन तो इस चौल की जमीन का सौदा होना ही और इस चौल को 100% टूटना ही। तो आज क्यों बाद में मजबूर होकर हमें अपना घर खाली करना पड़े? उससे तो अच्छा ये होगा कि हम अपनी मर्जी से यहाँ बिल्डिंग बनने दें जिसमें हमारा फायदा हो। मानव, तुमने जो भी कहा वो हमारी समझ में आ गया और इसके लिए हम तैयार भी हैं। हमें कोई इतराज नहीं। क्यों भाई, किसी को कोई इतराज है? किसी को कोई इतराज नहीं। अब ये बताओ कि हमें इसके लिए करना क्या होगा? आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोगों को बस ये पेपर है ना, इन पेपर्स पर साइन करना। इस पेपर में लिखा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए इस चौल में जितने भी घर, उस हर एक घर को एज कॉम्पनसेशन 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 20 लाख? हाँ हाँ, 20 लाख ही नहीं, सिर्फ 20 लाख रुपए ही नहीं, साथ में एक फ्लैट भी दिया जाएगा। फ्लैट भी दिया जाएगा। तू चाल के मसले को लेकर परेशान है ना, मुझे पता है। देख, तू चाल बचाने की कोशिश कर रही है, ये अच्छी बात है और मुझे पूरा विश्वास है तेरे साथ चाल के कई लोग जुड़े भी होंगे। सच्चाई के राह पर चलना कितना कठिन है ये मैं जानती हूँ। तू चलते रहना, तेरी कोशिश करते रहना, देख एक दिन जीत तेरी होगी। अब पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई, आप मेरा साथ देंगी ना? हाँ। आई, आप इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना सिग्नेचर करेंगी ना? तो फिर अच्छा है, अगर आप इस चीज का विरोध करेंगी ना, तो हो सकता है कि मानव पीछे हट जाए इस प्रोजेक्ट से।
मैं आपके लिए खाना बना। इस औरत को तो मैं कभी नहीं समझ सकती। मैं इतनी कोशिश की उसे उकसाने की, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। ये आनंद निवास के प्रोजेक्ट की फाइल, इसमें उन लोगों के सिग्नेचर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए राजी हो गए। लेकिन ये फाइल तुम मुझे क्यों दे रहे हो? धर्मेश, कहते हैं ना, अगर चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी थमा दो तो चोरी होने का डर नहीं। What do you mean? I mean कि तुम इस ऑफिस के सबसे जिम्मेदार एम्प्लॉय हो, और इस ऑफिस में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ये फाइल महफूज रह सकती। हाँ धर्मेश, इससे पहले कि तुम बाहर जाकर फाइल खोलकर देखो कि क्या है, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। 15 लोग पेपर्स पर साइन कर चुके हैं। अब जाओ। फाइल तो बहुत छोटी चीज है मानव। मैं तो तुमसे तुम्हारे चौल वाले लोग चुराने की सोच रहा हूँ।